कि ये कांग्रेस के परिवेश से आया हुआ व्यक्ति है जी। ये जो राम विशाल देव है ये कांग्रेस के परिवेश से आया हुआ भाजपा में एंट्री अपनी करना चाहता है। देश के किसी भी कोने में आप बहन इकरा हसन का नाम लीजिए, वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश में तो खैर वो है ही है, जो है इस तरीके की घटिया मानसिकता का परिचय नहीं देना चाहिए। और आपने गेरवे वस्त्र धारण कर रखे, आप सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके की आप जो हो सनातन का मतलब तो ये सभी धर्मों का सम्मान करो आप। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलटीवी हिंदुस्तान। बीते दिनों कैराना विधानसभा सीट के एक गांव में पंडित विशाल दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी के बाद कुछ लोग आक्रोशित हैं, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता अमित गुर्जर शिवपुर जी हैं, जिनसे जानकारी हासिल करेंगे कि इस तरह के बयानों को लेकर क्या मानना है इनका। सबसे पहले तो अमित भाई आपका स्वागत है। जी परवेज भाई आपका भी स्वागत है, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अमित भाई, कैराना विधानसभा सीट के गांव में हिंदू सम्मेलन चल रहा था, उसमें पंडित विशाल दास द्वारा एक बयान दिया गया जो काफी चर्चाओं में है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कैराना सांसद इकरा हसन पर विवादित टिप्पणी की है। किस तरह से देखिए परवेज भाई, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कि पंडित विशाल दास जी, वो व्यक्ति पंडित नहीं है। एक तो सबसे पहली बात तो यही है जी, वो उसका जो पहला नाम है तो राम विशाल देव है जी, और शायद आपको और आपके दर्शकों को भी पता नहीं होगा, वो देवबंद विधानसभा का ही रहने वाला है, किसी एक गांव का है। अच्छा। और वो पहले जो है कांग्रेस में कांग्रेस लोकसभा का युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी रह चुका है। सहारनपुर लोकसभा नहीं, हरिद्वार में। और वो कांग्रेस में एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव भी वो रह चुका है जी। तो कांग्रेस की उसने राजनीति 2016 में की है जी। और अब क्योंकि एक देश में माहौल इस तरीके का है जी कि भगवा वस्त्र आप धारण कर लो और अंट संट बोलते घूमते रहो जी, तो उसी पैटर्न को आधार बनाकर ये राम विशाल जो है इसने भी एक टिप्पणी, क्योंकि माननीय सांसद इकरा हसन जी का जहां तक सवाल है जी, ये लोग देखते हैं कि भाई किसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, जिसके आधार पर हमें जो है राष्ट्रीय मीडिया में जो है प्रसिद्धि मिले, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति ने ये जो है घटिया टिप्पणी इसने की है। आप ये देखिए, आप भगवा वस्त्र गेरवे वस्त्र धारण किए हुए हो और आप एक माननीय सांसद, जो ऐसी हमारी सांसद है जिसने काम के आधार पर तो अपना क्षेत्र में अपना विकास के आधार पर तो बना ही है, एक उसने अदब और तहजीब के नाम पर भी आप किसी भी गांव में चले जाओ, आपने उनको वोट दिया है नहीं दिया, विषय ये नहीं है। विषय यह है कि इकरा हसन का जो एक नाम है पूरी कैराना लोकसभा में और कैराना के साथ साथ में सहारनपुर में और आसपास के जनपदों में पूरे उत्तर प्रदेश में एक अदब के साथ में जो लिया जाता है, वो पहचान उस में हमारी बहन जो सांसद है, इतनी कम उम्र में वो सांसद बनी है, वो उस पहचान को कहीं ना कहीं ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि ये कांग्रेस के परिवेश से आया हुआ व्यक्ति है जी, ये जो राम विशाल देव है ये कांग्रेस के परिवेश से आया हुआ भाजपा में एंट्री अपनी करना चाहता है और इन्हीं उल जलूल बातों के आधार पे ही ये कहीं कोई बड़ा मामला जो है मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, टीवी चैनल में इसको जगह मिल जाए, तो उसी के आधार पर उसने बयान दिया। ये बेवजह की बात है। अच्छा अमित भाई, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई लोग इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। तो एक और, जहां सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वही एक निर्वाचित सांसद के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी लगातार हो रही है, तो किस तरह से देखते हैं? असल में परवेज भाई, मेन समस्या ये है कि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि मुस्लिम को सॉफ्ट टारगेट मान लिया गया और क्योंकि ये सांसद, इसकी प्रसिद्धि बहुत है देश के किसी भी कोने में, आप बहन इकरा हसन का नाम लीजिए, वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश में तो खैर वो है ही है। और आप देखते होंगे कि लोकसभा में भी जो टॉप 5
सिक्स नेता जो हैं उनके बाद में अगर राष्ट्रीय मीडिया किसी को कवर करती है तो वो इकरा हसन है जी। तो ये लोग जो है वो सॉफ्ट टारगेट के आधार पर, और जहां तक सरकार की बात है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बहन बेटियां हैं सबकी हैं, और जो है इस तरीके की घटिया मानसिकता का परिचय नहीं देना चाहिए। और आपने गेरवे वस्त्र धारण कर रखे, आप सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके की आप जो हो, सनातन का मतलब तो ये सभी धर्मों का सम्मान करो। आप सनातन का मतलब ये थोड़ा ही है कि भैया आप मुस्लिमों के खिलाफ उल जुलूल बोलते फिरो, और एक सांसद, निर्वाचित सांसद है और उसके खिलाफ आप अर्गनल बयानबाजी करोगे। ये किस धर्म में आपको शिक्षा दी है? कौन आपका गुरु है? किसने सिखाया आपको कि आपके बेटी की उम्र की वो सांसद है और आप ऐसे ही उल जुलूल बोल दोगे किसी के लिए भी? तो किस तरह की कार्रवाई समाजवादी पार्टी चाहती है? नहीं देखो, इन जैसे तो जो बेवजह के ये संत महात्मा घूमते फिर रहे, और मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो हमारा भाई है, राम विशाल देव हमारा भाई है। वो हो सके उन्होंने बुला लिया हो, मुझे नहीं पता क्या वजह रही होगी बुलाने की। वो कोई संत महात्मा, वो जिस दिन जो है वो पीडीए का ही आदमी है, पीडीए समाज से ही है। जिस दिन वो कहीं कुछ बोल दगा फालतू फालतू, तो जो असली संत समाज है, असली ब्राह्मण लोग भी है, जैसे वो इटावा में इलाज हुआ था ना जी, वो सिर मुंडवा दिया था, चुटिया काट दी थी उनकी कथावाचकों की, वो सेम प्रकरण इस भाई के साथ में हमारे के हो जाएगा। गलत फहमी में है, बेवजह गैर वस्त्र धारण करके सनातनी चोला ओढ़कर बेवजह ही अर्गनल बयानबाजी करता घूम रहा है। इसे अपनी औकात का, अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। कहाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? भाई तुम्हें किसी ने छेड़ा है? इकरा हसन ने तुम्हारे लिए कुछ बोला है? इकरा हसन ने समाज के लिए कुछ बोला है? इकरा हसन ने पार्टी के लिए कुछ बोला है? क्यों बोल रहे हो आप इकरा हसन पर? वजह क्या है? कोई वजह तो बताओ कि बेवजह ही बस इकरा हसन, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गुर्जर कहकर वोट मांगे हैं। तो अरे भैया गुर्जर है, वो उसके मामा गुजरों में है, परिवारों में भाई बहन के संबंध कई जगह है। पूरी नकुड़ विधानसभा में जितने भी सम्मानित परिवार है, जितने भी लोग हैं, वो सब उनको मामा नाना भाई वो संबंध है उनके। वो सामाजिक ताना बाना उन्होंने बनाया है। उसके परिवार ने जो है गंगा जमनी तहजीब को रिप्रेजेंट किया है। उसके पिताजी ने, उसके पिताजी मरहूम सांसद मुनव्वर हसन के यहाँ जितना सम्मान मुस्लिमों का था, उतना ही सम्मान, उससे भी ज्यादा सम्मान हिंदू गुजरों का था। तो हिंदू गुजर बेटी मानते हैं उनको, अपनी बहन मानते हैं। ये कौन सी बात हुई कि भाई हिंदू गुजरों में शादी कर लो? तुम ठेकेदार हो हिंदू गुजरों में शादी कराने वाले? तुम कौन हो? कोई पूछने वाला हो? ऐसे ही जो है लपड़ करार अपना निकल लिए। तो ये प्रसिद्धि पाने का एक तरीका, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बेवजह की, हालांकि इतनी लंबी बात होगी, जैसे लोगों को तो इतनी बात भी नहीं होनी चाहिए। परवेज जी, ये बेवजह की बात है। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी अधिकारी से मिली है? नहीं, अभी नहीं मिली, लेकिन हमारी बात हुई थी, हमारे साथी हैं सहारनपुर के, जो है प्रतिनिधि मंडल निश्चित रूप से जल्दी जो है मिलेगा। और सहारनपुर में क्या, हम कैराना में ही वो जो है मेरे ख्याल में शामली का ये मामला है, कैराना जो है क्षेत्र का, तो वहीं शामली में मिलेंगे। उन सब उनके खिलाफ भी तहरीर देने का काम करेंगे, कानूनी कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ। तो अमित गुर्जर शिवपुर जी को आपने सुना, जिस तरह से कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर विवादित टिप्पणी की गई, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश है। और अमित गुर्जर शिवपुर जी ने भी अपनी राय रखी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।